नमस्कार, प्रणाम। मैं योगाचार्य पर आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों आज के इस नए वीडियो में। आज बात करने वाले हैं डायबिटीज़ की समस्या को लेके। देखिए, डायबिटीज़ के लिए मैं कोई उपचार नहीं बताने वाला हूं। आज बात करेंगे डायबिटीज़ के लिए आहार के संबंध में, डाइट प्लान के बारे में। देखिए, डायबिटीज़ की जो समस्या होती है वो एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। ये किसी को भी हो सकता है और आज के समय में ये एक लाइफस्टाइल डिजीज है, सबसे जल्दी फैलने वाली समस्या है। जेनेटिक कितने सारे लोगों को होती है, बचपन से आज बच्चों को शुगर की समस्या हो रही है। तो शुगर को कंट्रोल करने के लिए आहार का सबसे अहम रोल है। जब भी किसी को शुगर की समस्या डायग्नोस होती है तो डॉक्टर के पास जाता है और मेडिसिन शुरू कर देता है। सबसे बड़ी गलती है। देखिए, जब भी आपको शुगर की प्रॉब्लम हो तो सबसे पहले आप अपने आहार में चेंजमेंट करो। आहार अगर आपका संतुलित है, आहार अगर सही तरीके से काम कर रहा है, सही आहार खा रहे हो आप, तो डेफिनेटली आपका शुगर लेवल कम आएगा। देखिए, शुगर क्या होती है, जो भी हम आहार खाते हैं हमारी बॉडी उसको ग्लूकोज के रूप में चेंज कर देती है। अब ग्लूकोज जो होता है उसको एनर्जी के रूप में बॉडी इस्तेमाल कर सके, इसके लिए शरीर को आवश्यकता पड़ती है इंसुलिन की। इंसुलिन स्रावित होता है पेनक्रियाज से। अगर ये इंसुलिन सही तरीके से ना निकले या फिर दूसरी कंडीशन आपका शरीर सही प्रकार से इंसुलिन का इस्तेमाल ना कर पाए, तो इन दोनों कंडीशंस में शुगर की समस्या बढ़ जाती है, ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। तो अगर किसी को भी शुगर की समस्या है तो पहली बात तो आपको पैनिक होने की, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत सामान्य समस्या है, स्टार्टिंग में इसको आप ठीक कर सकते हो बहुत आराम से, केवल आहार को ही चेंज करके। इसके लिए योग के भी अभ्यास आप कर सकते हो, उसके लिए एक स्पेशल वीडियो मैं बना दूंगा, सेकंड पार्ट इसका। आज बात करेंगे डाइट प्लान के बारे में, कंप्लीट चीज़ें बताऊंगा, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, पूरे दिन के खाने के दौरान आपकी क्या शेड्यूल रहना चाहिए, सुबह क्या खाओगे, दोपहर क्या खाओगे, शाम को क्या खाओगे, क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए। स्पेशली लास्ट में मैं बताने वाला हूं कि शुगर के लिए आपको जो चपाती रोटी आप खाते हो उसमें आटा किस प्रकार से आपको बनाना है। पूरे अच्छा और कंप्लीट वीडियो है, कंप्लीट डिटेल और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए मैं लेके आया हूं। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। साथ ही साथ चैनल की ओर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। साथ ही इन वीडियोज़ को शेयर किया करो और लोगों तक भी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ पहुँच सकें। दोस्तों, डायबिटीज़ के अंदर ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आहार का विशेष ध्यान रखो और आहार में भी कौन सी चीज़ें आपको खानी है, कौन सी चीज़ें नहीं खानी है, ये आपको विशेष तौर पे पता होना चाहिए। अभी हम बात करेंगे सबसे पहले कि आपको अपने आहार में कौन सी चीज़ें खानी है, कौन सी चीज़ें आपके शरीर के लिए अनुकूल हैं। तो उसमें सबसे पहली चीज़ है केला। केला आप खा सकते हो अगर आपको शुगर ठीक है, बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ नहीं है, तो आप एक केला पर डे खा सकते हो। और अगर शुगर लेवल बहुत अधिक बढ़ा हुआ है तो केले को 2 हिस्सों में डिवाइड करके खाएं। उसके बाद आप सेब खा सकते हो। सेब में प्रचुर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। एक दिन में आप 1 सेब खा सकते हो। सेब आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करेगा, पाचन शक्ति को सुधारेगा। तो सेब अच्छा है डायबिटीज़ के लिए, आप यूज़ कर सकते हो। उसके साथ साथ दोस्तों, अमरूद का फल डायबिटीज़ के रोगियों के लिए विशेष फायदेमंद होता है। इसमें विटामिन ए, विटामिन सी तथा अच्छी मात्रा में डाइटरी फाइबर पाया जाता है, जो पाचन के लिए तो अच्छा है ही, साथ ही साथ आपकी जो ब्लड शुगर है उसको भी कंट्रोल करता है। इसके साथ साथ दोस्तों, नाशपाती बहुत अच्छी है। इसमें विटामिन और डाइटरी फाइबर बहुत अच्छा पाया जाता है। साथ ही साथ ये इसमें शुगर लेवल भी कंट्रोल्ड है, तो ये आप खा सकते हो। पर डे 1 से 2 नाशपाती आप खा सकते हो, शुगर के जितने भी पेशेंट हैं। साथ ही आड़ू बहुत अच्छा माना जाता है डायबिटीज़ के लिए। ज़रूरी पोषक तत्व भी इसमें पाए जाते हैं और इसमें बहुत कम मात्रा में शुगर होती है, तो इसका इस्तेमाल आप करो। डायबिटीज़ के जितने भी पेशेंट हैं वो इसको खा सकते हैं। जामुन का विशेष तौर पर प्रयोग डायबिटीज़ के अंदर बताया जाता है कि जामुन विशेष तौर पे खाना चाहिए। जो भी डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं उनको जामुन ज़रूर खाना चाहिए। जामुन की जो गुठली, आप खाने के बाद जामुन की जो गुठली बन जाती है उसका पाउडर बना के भी औषधि के तौर पे डायबिटीज़ के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। तो जामुन खाइए और गुठली को सुखा के उसका पाउडर बना के उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये जितने फल मैंने बताए, इन चीज़ों को आप खा सकते हो, ये बहुत फ़ायदेमंद है। अब बात कर लेते हैं कौन सी चीज़ें नहीं खानी है। देखिए, खाने की जो चीज़ें हैं उनसे ज़्यादा विशेष आपको जानना ये चाहिए कि आपको कौन सी चीज़ें नहीं खानी है। देखिए दोस्तों, जिन खाने की चीज़ों में मीठे की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है या फिर शुगर लेवल हाई होता है, उन चीज़ों को डायबिटीज़ के पेशेंट्स को अवॉइड करना चाहिए। अब इनमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, तो सबसे पहले मैं फल बता रहा हूँ कि कौन कौन से फल इसमें विशेष तौर पे आते हैं। देखिए, इसमें अंगूर आपको नहीं खाना है, चेरी आपको नहीं खानी है, अनानास नहीं खाना है, केला अल्प मात्रा में आप खाओ, सूखे मेवे भी अल्प मात्रा में खाओ, बहुत अधिक मीठे फलों का जूस आपको नहीं पीना है, क्योंकि इन
जो जितने भी मैंने फल बताए इनमें कार्बोहाइड्रेट भी काफ़ी मात्रा में है, शुगर भी काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, जो दोनों ही चीज़ें शुगर के लिए नुकसानदायक हो सकती हैं। तो आपको इन चीज़ों को डाइट से बाहर करना है। इससे पहले जो चीज़ें बताई थी उनको अपनी डाइट में सम्मिलित करना है। दोस्तों अब बात करते हैं आहार के बारे में, आहार चार्ट के बारे में। देखिए डायबिटीज़ को अगर ठीक करना है तो आपको अपने आहार और जीवन शैली, इन दो चीज़ों में सबसे पहले परिवर्तन करना पड़ेगा। आहार को अगर देखें तो देखिए डायबिटीज़ के लिए जो आपका आहार है उसके अंदर 60% कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, 20% फैट और 20% प्रोटीन होना चाहिए। अगर आपका आहार रेशियो इस प्रकार से है तो आप समझ लीजिए आपकी डाइट ठीक है। अब बात कर लेते हैं बिल्कुल साफ तरीके से समझने के लिए कि आपको सुबह क्या खाना है, दोपहर को क्या खाना है, नाश्ते में आप क्या खाओगे, लंच में क्या खाओगे और डिनर में क्या खाओगे। स्पेशल सही तरीके से आपको समझा रहा हूँ, दिन की शुरुआत करने से लेके रात को सोने तक पूरा कंप्लीट। तो सुबह की दिन से शुरुआत करते हैं कि सुबह उठने से आप क्या करोगे। सुबह उठकर दोस्तों सबसे पहले 1 गिलास पानी में आधा चम्मच मेथी पाउडर डालकर पिए, या फिर रात को जो भिगो दो आप, और जो भिगोने के बाद सुबह जो पानी उसमें बचता है उसको छान के इसको पिए। इन दोनों चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही उसके 1 घंटे बाद आप शुगर फ्री चाय पी सकते हो या ग्रीन टी पी सकते हो। इन दोनों चीज़ों में से चॉइस आपकी, आप कुछ भी ले सकते हो। साथ में नाश्ते के अंदर 1 कटोरी अंकुरित अनाज, कोई भी अनाज आप ले सकते हो, मूंग की दाल, चने, कोई भी चीज़ आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हो। साथ ही बिना मलाई वाला दूध इसके साथ आप ले सकते हो, या फिर 1 से 2 कटोरी दलिया, ब्राउन ब्रेड, या फिर बिना तेल के पराठे आप खा सकते हो दही के साथ या फिर दूध के साथ। दूध जो है वो बिना मलाई का होना चाहिए। तो सुबह का आपका नाश्ता ये हो गया, ब्रेकफास्ट इससे आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं दोपहर के भोजन के बारे में। दोपहर से पहले 1 अमरूद, सेब, संतरा या पपीता खा लें। 1 कटोरी सेब, अमरूद या फिर केला थोड़ा बहुत खा सकते हो। दोपहर के खाने में लंच में आपको 2 रोटी, 1 छोटी कटोरी चावल, 1 कटोरी दाल, 1 कटोरी सब्जी, दही और प्लेन 1 प्लेट कम से कम सलाद आपको ज़रूर खानी है। सलाद को ज़रूर ऐड करके रखें क्योंकि सलाद के अंदर न्यूट्रिशंस, विटामिन्स, मिनरल्स काफ़ी मात्रा में और डाइटरी फाइबर काफ़ी अच्छा होता है जो आपकी शुगर की प्रॉब्लम को निजात पाने में काम आएगा। इसके साथ साथ दोस्तों अब शाम के समय स्नैक्स के अंदर, क्योंकि दोपहर के खाने और रात के खाने के बीच में काफ़ी गैप हो जाता है, उस दौरान भूख लगती है, तो शाम के नाश्ते में बिना चीनी की ग्रीन टी आपको लेनी है। साथ में हल्के बिस्किट ले सकते हो जो शुगर फ्री अगर आपको मिल जाए तो ज़्यादा अच्छे हैं, अदरवाइज़ आप ग्रीन टी पिए, ये काफ़ी है। साथ में 1 फल कोई भी आप ले सकते हो जो शुगर जिसमें कम मात्रा में पाई जाती हो। अब रात के भोजन में एक तो हल्का और सुपाच्य आपको खाना है, साथ ही 2 रोटी, 1 कटोरी सब्जी खाएं। सोने से पहले 1 गिलास गर्म दूध, उसमें 1/4 चम्मच मतलब कि चौथी हिस्सा चम्मच का हल्दी पाउडर मिला के रेगुलर आपको लेना है। ये आपकी ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। तो ये जो मैंने डाइट प्लान बताया सुबह उठने से लेके रात को सोने तक, इसको आपको फॉलो करना है, बहुत विशेष तौर पे इसका ध्यान रखना है। दोस्तों अब बात करते हैं डायबिटीज़ के अंदर विशेष ध्यान रखने वाली कुछ विशेष बातें, साथ ही कौन कौन सी विशेष चीज़ों का आप इस्तेमाल कर सकते हो। देखिए सबसे ज़रूरी है कि आपको एक साथ हैवी फूड या एक साथ ज़्यादा खाना खाने की बजाय थोड़ी थोड़ी मात्रा में आप खाना खाते रहो। पूरे दिन में थोड़ी थोड़ी मात्रा में खाना खाओगे तो शुगर लेवल भी नहीं बढ़ेगा, साथ भी आपको ज़्यादा भूख नहीं लगेगी। तीसरी चीज़, भूख नहीं लगने देनी है आपको। डायबिटीज़ के जो पेशेंट होते हैं उनको बहुत भूख लगती है, उनको भूखा नहीं रहना है। अगर वो भूखे रहेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में आप कुछ भी ऐसी सुपाच्य और हल्की चीज़ अपने पास रखो जो आप खा सको। दोस्तों इसके साथ साथ जो लोग शुगर के पेशेंट्स होते हैं उनको अपनी डाइट के अंदर फाइबर युक्त आहार का सेवन करना चाहिए। छिलके सहित चीज़ों को खाएं, जैसे फलों को, सब्जियों को छिलके सहित खाना चाहिए, वो ज़्यादा उनके शरीर के लिए फ़ायदेमंद है। अब मैं बात कर रहा था कि रोटी, डायबिटीज़ के पेशेंट्स को किस प्रकार की रोटी खानी चाहिए, उसकी चपाती जो होती है उसका आटा किस प्रकार का होना चाहिए। देखिए उसमें 3 इंग्रेडिएंट मैं बता रहा हूँ। पहली चीज़ गेहूँ, दूसरा जौ और तीसरा है चना। अब तीनों को किस अनुपात में मिलाना है। देखिए गेहूं और जो हैं वो तो 2-2 केजी के अनुपात में मिलेंगे। उसके साथ जो चना है वो 1 केजी के अनुपात में मिलेगा। 1 केजी चना, 2 केजी गेहूं और 2 केजी जौ। ये बहुत फ़ायदा करती है। ये जो मैं आटा ये बता रहा हूँ ये बहुत फ़ायदा करता है। डायबिटीज़ के जितने भी पेशेंट होते हैं सबको इसी आटे की चपाती बना के खानी चाहिए, बहुत बेनिफिशियल है। इसके साथ साथ दोस्तों अगर सब्जियों की बात करें कि डायबिटीज़ के पेशेंट्स को कौन कौन सी सब्जियां खानी चाहिए, तो उसमें है करेला आप खा सकते हो, मेथी आप खा सकते हो, सहजन आप खा सकते हो, पालक आप खा सकते हो, तोरई आप खा सकते हो, सलजम आप खा सकते हो, बैंगन,
टिंडा, चौलाई, परवल, लौकी, मूली, फूल गोभी, ब्रोंकली, टमाटर, बंद गोभी, सोयाबीन की बड़ी आप खा सकते हो, काला चना, बीन्स, शिमला मिर्च, हरी पत्तेदार सब्जियां, और इन सभी हरे पत्तेदार सब्जियों का सूप बना के आप पी सकते हो। बहुत फ़ायदा करेगा शुगर को कंट्रोल करने में और आपकी प्रॉपर डाइट बनाए रखने में ये चीज़ें आपको मदद करेंगी। इसके साथ साथ दोस्तों, जो मैंने आपको आटा जो बताया है उसमें 25 ग्राम अलसी पाउडर भी मिला सकते हो, क्योंकि अलसी भी शुगर को कंट्रोल करने में बहुत अहम रोल प्ले करती है। तो आप एक काम कीजिए, जो आटा आपने बनाया उसके अंदर 25 ग्राम अलसी पाउडर भी ऐड कर दीजिए, ये बहुत फ़ायदा करता है। दोस्तों अब बात करते हैं जीवन शैली की। देखिए, डायबिटीज़ के जो पेशेंट होते हैं उनको अपनी जीवन शैली में एक तो फिजिकल एक्टिविटी ऐड करने की बहुत आवश्यकता होती है। आप टहल सकते हो, हल्का अगर दौड़ सकते हो तो रनिंग करें, व्यायाम करें। योग के लिए कौन से अभ्यास करने चाहिए, कौन से आसनों का अभ्यास करना चाहिए, कौन से प्राणायाम करने चाहिए, मुद्राओं का अभ्यास क्या होगा, उसके लिए स्पेशल वीडियो इसका सेकंड पार्ट में ज़रूर बनाऊंगा, कंप्लीट उसमें डिटेल में बताऊंगा। क्योंकि योग के जितने भी अभ्यास होते हैं उनका बहुत विशेष बेनिफिट मिलता है शुगर पेशेंट्स को। शुगर के पेशेंट्स को मैं तो कहता हूँ एलोपैथी का सहारा लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। इंसुलिन अगर आप लेते हो तो ऐसी स्थिति में भी आप योग का और डाइटरी न्यूट्रिशंस का सहारा लेके आराम से अपनी प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हो। कितने सारे पेशेंट्स हम खुद डील करते हैं, देखते हैं, अनुभव के आधार पे आपको बता रहा हूँ। इंसुलिन जो लोग बाहर से लेते हैं, एक्स्ट्रा इंजेक्शन जो लोग लेते थे, उन लोगों को भी बहुत फ़ायदा मिला। इंसुलिन बंद हो गया, मेडिसिन बंद हो गई और शुगर लेवल नॉर्मल पे आ गया। और ये सब निर्भर हुआ किसकी वजह से, ये सब पॉसिबल हुआ किसकी वजह से? योग और आयुर्वेद और आपका सही प्रकार से आहार और जीवन शैली को अपनाने से। तो आप सही जीवन शैली अपनाएं, फिजिकल एक्टिविटी ऐड करें, योग और व्यायाम करना शुरू करें, सही समय पे सोना शुरू करें, सही समय पे उठना शुरू करें, स्ट्रेस फ्री रहें। क्योंकि अगर आप स्ट्रेसफुल रहोगे तो सही हार्मोनल सिक्रेशन नहीं होगा, शुगर लेवल बढ़ने लगेगा। तो ध्यान रखें इन सभी नियमों का। और शुगर को इतना सीरियसली लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप डाइट को ठीक कर लोगे, आप अपना आहार को ठीक कर लोगे, जीवन शैली ठीक कर लोगे, तो शुगर बिल्कुल ठीक हो जाएगी डेफिनेटली। तो विश्वास के साथ इन नियमों का पालन शुरू करें। साथ ही वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम नित्य प्रति ऐसे ही हेल्थ प्रति वीडियोस लाते रहते हैं। ऑलवेज स्टे हेल्दी, बी हैप्पी। जय हिंद।